जो भद्रलोक जिसे आप कहें, इस बार उसमें आपको जबरदस्त डिवीजन दिखाव दिखेगा। दिखेगा, जबरदस्त दिखेगा। बहुत सारे लोग उसमें बदलाव की वकालत करते आते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि जो एक एलर्जी वाली बात या जो चीज़ भी आप कहें, वो वजह ज़्यादा ये थी कि जैसे बीजेपी जिस प्रकार का हिंदुत्व लेकर चलती है, पश्चिम बंगाल का हिंदुत्व अलग है। वहाँ पे काली पूजा के दरमियान पंडाल के सामने नॉनवेज बिक रहा होता है, नॉनवेज में सिर्फ फिश नहीं, मटन चिकन सब कुछ पंडाल से बाहर निकले, लोग खाएं, सब कुछ करें। तो सब बहुत सारी चीज़ें अलग थी और इस चीज़ को बीजेपी ने बखूबी समझा। कल भी जो मैं आपको कह रहा था, ये टर्म हमें यूज़ किया गया पार्टी के बड़े जो रणनीतिकार थे उनके द्वारा कि सटल हिंदुत्व पे ही हम लोग जा रहे थे। अदरवाइज़ हमारा पूरा जो फोकस था वो डेवलपमेंट को लेकर था। देखिए उसको कैसे किया गया, हर एक विधानसभा सीट में वहाँ पर चार्जशीट दाखिल किया गया और गवर्नेंस के जो इशू हो सकते थे उनके खिलाफ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ करके विधानसभा के बाद जब राज्यसभा के स्तर पर लेके आना था तो आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लॉन्च किया कि भाई राज्य किन किन जगहों पे पिछड़ा है। तो उस जनमानस में ये देना कि हम सिर्फ गवर्नेंस के लिए आ रहे हैं, और ममता बनर्जी की सरकार ने गवर्नेंस के मसले पे कुछ नहीं किया। दूसरा, जब प्रवासी लोगों को लगाया गया सर, अब अगर बीजेपी की जो बड़ी ताकत होगी ना संगठन के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ी ताकत थी जितने प्रवासियों को लगाया गया, 2.5-3 महीने एक छोटे छोटे कमरे में, टियर 2 तो छोड़िए 3-4 सिटी के भी, और वो दिन रात जो परिश्रम हुआ ना, उस तरह का ढांचा इस बार टीएमसी के पास नहीं था। आप टीएमसी के सांसदों को उठाकर देखें, एक सयानी घोष को छोड़ दें तो बाकी कितने सांसद ट्विटर के अलावा आपको कहीं और नजर आते थे? ममता बनर्जी ने कुछ कहा, एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट से राजनीति चलनी है। अच्छा, नैरेटिव उनका देखिए, आप बाहरी का नैरेटिव लेके आ रहे हो, कीर्ति आजाद आपके पास है, शत्रुघ्न सिन्हा आपके पास है, लंबी फेरी, वो गुरुस्वामी, साकेत गोखले, किन किन को आपने देते रहा। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी के साथ उसको नीचे लेके गया। और सर आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी खुद इस बात को लोगों के भीतर अपने तर्क को उन्होंने गलत साबित कर दिया जब तेजस्वी यादव को बुला रही हैं, अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। ये बंगाल के लोग हैं क्या? ये इनका वोट इन्फ्लुएंस, तो वो दिख रहा था उनका कि अपनी एक नीति पे नहीं चल रही है चुनाव लड़ने की। अच्छा, एक एग्जिट पोल और आया सर मार्केट में नया, वो देख लेते हैं। टुडेज चाणक्य का आया है, इसमें बीजेपी को 192 सीटें दी गई, लीजिए 192, और टीएमसी को 100 सीटें। टुडेज चाणक्य का सर्वे 192 यानी 200 के पास पहुंचा दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। तो एक नया सर्वे ये है, और अब ये तो मतलब ये एक और जुड़ जाएगा। तो हम कल से आपको, हम इंडिया टीवी पर हमने पोल ऑफ पोल्स में 6 सर्वे दिखाए थे, उसमें 7वां भी जोड़ लीजिए आप। 7 में से 6 कह रहे हैं, जिसमें एक मनोज जी का भी है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। एक सर्वे कह रहा है जो टीएमसी की सरकार बनेगी। तो ये भी उसी डायरेक्शन में जुड़ गया। अभी हम लोग ब्रेक से, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यही बात मैं इनसे कर रहा था, भाई क्यों है इतना कंफ्यूजन, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, अभी भी क्यों लोगों को जो दिख रहा है इतने सर्वे वाले बता रहे हैं, फिर भी भरोसा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। सर्वे साहब पिछली बार भी गलत हो गया था, मान ली बात थी, सर्वे गलत हो सकते हैं। मनोज जी भी ये दावा नहीं करेंगे, लिख के आपको नहीं देंगे कि 100% मैं जो कह रहा हूं वही होगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैंने ये पूछा कि भाई अच्छा बिहार में तो बड़े शोर थे आप सभी, मैंने इनसे ही पूछा, बिहार में तो आप बिल्कुल शोर थे, बिहार में कैसे पढ़ लिया था? कोई भी चुनाव आदमी कैसे पढ़ता है? प्रदीप जी तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये होने वाला है, अब देखते हैं 4 तारीख को। तो उन्होंने बताया भाई कि भाई जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, जाति समीकरण देखते हैं, किसके पास कितना ताकत है। जैसे बिहार के चुनाव में वो 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा था, पता था इसका असर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स तो बंगाल में भी है ना। जिसको चुनाव पढ़ना आता है वो बंगाल का भी पढ़ेगा वैसे ही जैसे उसने बिहार का पढ़ा था। फिर बिहार में इतनी कंफ्यूजन किस, बंगाल में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है? अब आपने महिलाओं का जो बात किया कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, झारखंड में और बिहार में भी दिखा था इसका असर, लेकिन आप महाराष्ट्र आप लोगों ने आसानी से बता दिया था। हाँ, बिहार भी आसानी से, ऐसा बड़ा इतना बड़ा राज्य जो है स्टेट है, हर चीज हर लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड था, मगर क्लियरली लोगों ने पहले रीड कर लिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि बात हो रही है कि भाई 1,500 तो ऑलरेडी पहले से ममता बनर्जी दे रही हैं। तो जब दे रही है तो उसका इंपैक्ट तो ज्यादा पड़ेगा। 3 साल पहले से 1,500 रुपया दिया जा रहा है। कोई भी पॉलिसी लेकर आइए, उसका असर जो होता है ना वो एक ही इलेक्शन में होता है। आप उसी पॉलिसी को आप चाहे कि हर इलेक्शन में हम भजा ले तो ऐसा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिस पॉलिसी की बात की जा रही है कि महिलाओं को देकर मोटिवेट किया गया और उनको वोट में कन्वर्ट किया गया, तो झारखंड से शुरुआत करते हैं। झारखंड में कम दिया गया था इलेक्शन के 3 महीने पहले, और अनाउंसमेंट होने के पहले 2 महीने का डाला गया था। बिहार में क्या हुआ तो वही हुआ था, इलेक्शन मैंने अनाउंसमेंट के जस्ट पहले डाला गया था, जिसको लेकर काफी विवाद था कि भाई चुनाव के समय दे रहे हैं। ये वो थे कि चुनाव के बीच में उनको लाभ पहुंचा था।